हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दूसरे बोर्ड्स के लिए भी। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx। तो आप जानते हैं log 2 तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल दिया, दिस इज log 2। बचा आपका 1 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x। तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में x। तो राइट आंसर क्या होगा, x log 2 और प्लस में लगा देंगे c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो log 2 कांस्टेंट है, 1 dx तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे लिख दो या डायरेक्ट लिख दो, x log 2 प्लस c इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ log x। अब आप जानते हो कि इंटीग्रेशन और log x के अंदर एक ही पॉइंट है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इसके अंदर हम एक यूज कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 में log x dx। अब देखते हो आपको बता रखा हमने आइलेट। आइलेट का मतलब है इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक। तो लॉगरिथमिक को हम मान लेंगे फर्स्ट, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, ध्यान दो। फर्स्ट फंक्शन को आपने छोड़ दिया, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ दिया log x। log x को आप छोड़ दोगे और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। फिर माइनस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या है, x, ये आ जाएगा dx। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका x log x और ये x कट जाएगा 1 dx। तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये आ जाएगा आपका -x प्लस में c। तो ये आपका राइट आंसर आ गया, x log x -x प्लस c करेक्ट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक टर्म्स दिया हो तो आप उसमें अपनी मर्जी से एक यूज कर सकते हो और यूज कर सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर डी। तो आप जानते हो कि इन cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो, ये हमारा था cos 2x, यहाँ पे होना चाहिए cos 2x, दिस इज cos 2x। तो cos 2x का फॉर्मूला आपका क्या बनता है, cos स्क्वायर x और माइनस में आपका आ जाएगा sin स्क्वायर x और नीचे आपका दिया गया है डेट इज sin x प्लस में cos x का क्या है, होल स्क्वायर और ये आ गया आपका dx। अब आप जानते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, दिस इज cos x प्लस में आपका आ जाएगा sin x और इनटू में आ जाएगा cos x माइनस है, यानी हमने फॉर्मूला यूज कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस साइन। इसके बाद नीचे आपका है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, या आप इसको लिखे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि इसको दो बार आप लिख सकते हैं cos x प्लस साइन और n2 में आ गया d। प्लस से ये प्लस कट जाएगा। आप जानते हो कि cos x प्लस sin x अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का होता है माइनस sin x और sin x का होता है cos x। तो आपको एक ट्रिक बताया था हमने कि कभी भी कोई फंक्शन नीचे दिया हो और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो, इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी log ऑफ क्या आ जाएगा, sin x प्लस में cos x प्लस c, ये आपका राइट आंसर आ गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आप इजीली मुजवानी भी ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रे। ये सारे वो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड एग्जाम्स में से पहले पूछे गए, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट। और जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी क्लासेस आपको मिलेगी। आप प्ले लिस्ट में जाके आप
चेक कर सकते हो, जो जिस एग्जाम को देना चाहते हैं आप, अपियर होना चाहते हो, उसके प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1, और जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ x-1 प्लस c, ये आपका राइट आंसर आ गया। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ - 1 अपॉन x² प्लस में 1। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रूल क्या कहता है, ये x4 - 1 को क्या लिख सकते हो, x² - 1 इंटू में आप लिख सकते हैं x² प्लस 1, और नीचे आपके पास दिया हुआ है x² प्लस 1, राइट। अब ये x² प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 से आप इजिली कैंसिल आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूला में लगा दिया, x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी, a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखोगे कि अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1d, x² का इंटीग्रेशन आप जानते हो, x की n प्लस 1, तो x का क्यूब अपॉन में 3 आ जाएगा, और -1 का आ जाएगा -x प्लस c, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो बिल्कुल आप लास्ट तक देखो, सारे लगभग आपके पास 24 क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x, तो अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो log sec x प्लस 10x, लेकिन चलो देखते हैं कैसे आता है ये। तो आप इसको अगर सॉल्व करना है, वैसे तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log sec x प्लस 10x। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व का क्या तरीका, ध्यान दो। आपने देखा कि sec x है, हमने sec x प्लस 10x है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, sec x प्लस में क्या आ जाएगा 10x, और ये दिया गया है dx। अब आप देखोगे जो अभी रूल बताया था हमने, कि आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप ऊपर वाले की ब्रैकेट को खोल दो तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec² x, और प्लस में आपका आ जाएगा sec x इंटू में 10x, और नीचे आपका दिया गया है sec x प्लस में 10x। तो अभी हमने एक ट्रिक बताया था, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन का जिसका डिनोमिनेटर को अगर डिफरेंशिएट किया जाए और वो क्या आ जाए, न्यूमरेटर के बराबर, तो डायरेक्ट आपका जवाब होगा log ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ देखोगे sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x 10x, और डेरिवेटिव 10x क्या होता है, sec स्क्वायर। तो न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर आ रहा है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी log ऑफ क्या आ जाएगा आपका sec x प्लस में आपका आ जाएगा 10x प्लस c, यही आपका राइट आंसर है। तो ये जवाब हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब आप देखोगे इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे, चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, sec x प्लस अपॉन sec x प्लस 10d। तो यहाँ भी यही चीज है, सबसे पहला काम क्या है, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे sec x माइनस 10x से, तो क्या मिलेगा, ध्यान दो, sec x ऑलरेडी आपके पास है, और ये आ जाएगा sec x माइनस 10x से आपने मल्टीप्लाई कर, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका sec x प्लस में आ जाएगा 10x, और ये आ जाएगा आपका इनटू में क्या आएगा sec x, और ये आ जाएगा माइनस 10x, और ये आपने लिख दिया dx। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दो, ऊपर आप देखोगे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास डेट इज sec स्क्वायर x, और ये आ जाएगा आपका sec x इंटू में क्या आ जाएगा 10x, और ये फॉर्मेट होता है sec x प्लस 10x sec x माइ a प्लस b a में क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस में आपका क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर डी। अब आप जानते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, और ये आ जाएगा आपका sec x इंटू में 10x, राइट, और नीचे आपका 1 आ गया, उसको छोड़ देंगे डी। आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है 10x,
और माइनस में sec x tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x, तो आपका जवाब हो जाएगा दिस इज आ जाएगा sec x प्लस c। तो राइट आंसर हमारा आ गया tan x माइनस sec x प्लस c इज करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, अगला क्वेश्चन हमारा 8 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है डेट इज 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा और आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। आप जानते हो कि tan1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, तो tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो इसको अलग अलग लिख दो तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस में आपका आ जाएगा 1d, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है tan x और माइनस में x प्लस सी, ये आपका क्या आ गया राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 9, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर। तो आप जानते हो कॉट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो आप जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉट को हम कॉस में चेंज कर देंगे, तो आप जानते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब अगर हम उसको अलग अलग कर दे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस में आपका आ जाएगा 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हो माइनस कॉट, क्यों डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर क्या होगा माइनस कॉट एक्स, तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आ गया राइट आंसर। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है 10, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या है यहाँ 0 to 3x dx, तो रूल कहता है कि x dx को आप सिंपल, जो ये इंटीग्रेशन के टॉपिक में हमने सारा करा रखा है, जो बच्चे बेसिक से जानना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट आपका 3 है, लोअर लिमिट आ गया 0। अब रूल कहता है कि एक अपर लिमिट की वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस में लोअर वैल्यू पुट करो 0 का स्क्वायर बाई 2, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 9 अपॉन में 2, ये तो आपका 0 है, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 9/2, यही आपका राइट आंसर है। यानी कि ये हमारा था एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह 3 पुट किया 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस में आ जाएगा आपका 0, तो 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस में आ जाएगा आपका 0, तो 9/2 आपका आंसर बिल्कुल राइट। इसी तरह से 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है, तो रूल कहता है कि आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स की क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स, अपर लिमिट आपका 2 है, लोअर लिमिट है 0, तो अपर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन में आ जाएगा 3, और प्लस में क्या दिया गया है 2 का स्क्वायर, माइनस में वैल्यू पुट करोगे पहले 0 तो ये भी 0 और ये भी आ जाएगा 0, तो आपका राइट आंसर आएगा 8 अपॉन में 3 और प्लस में आपका आ जाएगा 4, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 3 आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3 4 जा 12, तो ये क्या आएगा 8 प्लस 12 क्या जाएगा 20, तो 20 अपॉन 3 आपका आंसर राइट है। दोबारा चेक कर लो एक बार, 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो आपने देखा एक्स स्क्वायर का होगा एक्स का क्यूब बाई 3 और 1 का हो जाएगा एक्स अपर लिमिट 2 लोअर 0, अपर लिमिट वैल्यू पुट करोगे 2 का क्यूब बाई 3 प्लस में आ जाएगा आपका 2 का एक्स की जगह 2 पुट करोगे ये आ जाएगा आपका ओनली एक्स है तो 2 ही रहेगा, स्क्वायर नहीं आएगा,
अब क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 8/3 और ये आपका क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ये क्या आ जाएगा 6, तो 8 और 6 क्या होगा 14। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 14/3। इसी तरह कभी भी क्वेश्चन बने तो एक बार उसको रिवाइज करना मस्ट है, रिपीट कर लो ताकि कोई अगर मिस्टेक्स हो तो आपको पता चल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 की अगर हम बात करें, यह है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस। आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक की अगर बात करें तो आप क्या जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस, यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स। तो आपने लिख दिया साइन एक्स, और अपर लिमिट आपका है π/2 और लोअर लिमिट क्या है 0। तो वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या मिलेगा, दिस इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस में आपका आ जाएगा साइन 0। तो साइन 90 आपका होता है 1 और साइन 0 तो 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है लॉग x। तो ये बन जाएगा आपका लॉग ऑफ x प्लस 1। और लिमिट की अगर हम बात करें तो अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट है 0। तो ये बन जाएगा आपका log 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा आपका log 2 माइनस में आ जाएगा आपका log 1। log 2 आ जाएगा और log 2 आ गया, और log 1 आपका होता है 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा log 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। 0 to π/2 log cot x है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो 0 से π/2 log tan x हो या cot x हो, आंसर उसका 0 होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसका जवाब 0 लिख सकते हो। लेकिन चलो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। तो रूल कहता है कि सबसे पहले जो दिया गया उसको आप मान लीजिए i। तो i इक्वल टू हमारे पास है 0 to π/2 और ये दिया गया आपको log cot x d, इसको फर्स्ट मान लिया। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन इसके टॉपिक हमने करा रखा, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर रूल होता है कि जैसे 0 से π/2, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं log, और ये cot है, और x की जगह क्या लिख दिया हमने π/2 माइनस x dx। तो इसको आप लिख सकते हो 0 to π/2 cot 90 माइनस x क्या होता है tan x। तो ये आ जाएगा log ऑफ tan x dx, ये आ गया आपका सेकेंड। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा i प्लस आई, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 से π/2 log cot x प्लस log tan। तो log cot x प्लस log tan x है, तो log के अंदर प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ cot x इनटू में आप लिख सकते हैं tan x dx। अब आप जानते हो कि cot इंटू टेन इंटू कॉट 1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 0 से π/2 log 1। log 1 तो आपका 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ tan x हो या log ऑफ cot x हो, आपका जवाब हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2d। तो आप जानते हैं x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की n प्लस 1, तो n आपका यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 1 2 होता है x²/2, और प्लस में 2 तो आपका कांस्टेंट है, और 1 dx का आ जाएगा x, तो 2x प्लस c, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 3 1 dx है, तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो आप यहाँ पे लिमिट लगाइए, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1। अगर आप x की जगह 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 की जगह 1 3, तो 3 माइनस 1 2, आपका राइट आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका ये है कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं sin x cos x है, और डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos x के बराबर होता है। अगर हम मान ले कि डेट इज t इक्वल टू मान लिया जाए sin x, तो क्या होगा dt बाई dx हो जाएगा आपका cos x।
अगर हम इससे dx की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, dt अपॉन में cos x। अब आप जानते हो कि अगर हम यहाँ पे लिखे इंटीग्रेशन, साइन एक्स की जगह हमने t लिख दिया, cos x को ऐसे ही छोड़ दिया, और dx की जगह क्या लिखा, dt अपॉन में cos x। ये cos x से cos x आपका कट जाएगा, t dt, तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। t क्या माना आपने, साइन x, तो आपका जवाब हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस c। तो आपका राइट आंसर आ गया साइन स्क्वायर x बटे 2 प्लस c, आपका आंसर बिल्कुल राइट। और दूसरा तरीका ये भी था कि आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 2 साइन कॉस से क्या बन जाएगा, साइन 2x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2। आप वैसे भी बना सकते हैं, दोनों जवाब राइट है। कभी कभी इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर आप मेथड को चेंज करते हैं तो उसका आंसर स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, इंटीग्रेशन ऑफ e की x है। तो आप जानते हो कि e की x का इंटीग्रेशन e का x ही होगा। अपर लिमिट आपका दे रखा है कितना, 1, लोअर लिमिट है 0। रूल कहता है अपर लिमिट पुट करो तो e की पावर 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करो e का 0। तो e की 1 e होगा, और किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, डेफिनेटली 1। तो राइट आंसर क्या आ गया, e की -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e की -x। तो यहां भी आप देखोगे कि e की -x का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो e के x का x ही होता है, तो e का -x होगा। अब चूंकि यहाँ पर आपने माइनस का x है, तो माइनस x है तो इसका कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, यानी माइनस का 1 नीचे आ जाएगा। और अपर लिमिट आपका 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ई की -x, और अपर लिमिट आपका आ गया 1, लोअर लिमिट 0। अब अगर वैल्यू पुट करोगे तो माइनस में आ जाएगा e की पावर -1, और फिर माइनस में आप देखोगे क्या आएगा, माइनस में e की पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 0, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा, 0। अब आप देखोगे कि ये आ जाएगा माइनस में e का -1, और प्लस में ये आपका e का 0 1 होता है, तो 1 बाई ई का 0 आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो माइनस में 1 बाई ई प्लस 1, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में cos 2x अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 dx। 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर। अब आप देखोगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 dx, और प्लस में आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई 2 dx। तो आप हाफ कांस्टेंट है, 1 का x होता है, तो ये आ जाएगा x बाई 2, और प्लस में इंटीग्रेट हाफ को ऐसे ही छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है, तो cos x का sin x होगा, ये हो जाएगा आपका sin का 2x, और कॉफिशिएंट 2 है तो ये नीचे आ जाएगा प्लस c। तो आप लिख सकते हो x बाई 2 प्लस में 1 बाई 4 साइन का 2x प्लस c, ये आपका राइट आंसर आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2t। तो आप इसको पहले अरेंज कर दो, क्या लिख सकते हो, तो आप जानते हो 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर x, प्लस में आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर x, और माइनस में साइन 2x है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन x इंटू में कॉस, और ये आपको दिया गया है dx। ये तो आपका फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा साइन x माइनस में कॉस x का क्या आ गया, होल स्क्वायर dx। अब चूंकि ये रूट के अंदर है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपका होता है साइन एक्स, तो ये आपने लिख दिया साइन एक्स।
तो माइनस का ये cos x आ गया और ये माइनस था, और ये आपने cos x का जो है क्या है इंटीग्रेशन sin x, तो आप प्लस में लगा देंगे c, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का cos x माइनस का sin x प्लस c। दिस इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos log x by x डी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रूल क्या कहता है कि आप यहाँ पे पुट कर दो, यानी अगर हम पुट कर दें पुट और t इक्वल टू लॉग x, तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आप निकालेंगे dt बाई dx, तो log x का क्या होता है 1y, तो dx की अगर वैल्यू निकालोगे तो dx क्या आ जाएगा x dt। अब आप देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos log x को t है तो ये cos t आ जाएगा, और x को ऐसे ही आपने छोड़ दिया, dx को आप लिख सकते हो x d, तो x x कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिला cos t। आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है sin x, तो ये आ जाएगा आपका sin t प्लस में c। तो t की वैल्यू आपकी क्या है log x, तो आप इसको पुट कर सकते हैं sin ऑफ log x प्लस c, ये आपका आ गया राइट आंसर। यहाँ फिर वही क्वेश्चन है 0 से π/2 log 10x dy। तो आप जानते हैं 0 से π/2 log 10x का, जैसे cot x का बताया था, हमेशा क्या आएगा 0, यही इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 10 की 4x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर x, और इनटू में आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर x। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख सकते हो। अब क्या करोगे इसको आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर एक्स इंटू में आ जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस में आपका दिया गया है 10 स्क्वायर एक्स डी। अब आप जानते हो कि ये जो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी, और माइनस में आपका दिया गया है इंटीग्रेट 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स को अगर हम लिख दे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो अब क्या होगा कि इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर dx, और माइनस में आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस में आ जाएगा 1 डी। अब आप जानते हो कि अगर हम इसमें 10x को t मान लें, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है सेक स्क्वायर, ये कट जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का क्या होगा डायरेक्ट लिख देते हैं टी क्यूब बाई 3, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x, डिफरेंशिएशन 10x, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10x, और प्लस में क्या आ जाएगा x प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दो, t हमने क्या माना था 10x को t माना था, तो ये क्या आ जाएगा 10 का क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस में आपका आ जाएगा 10x प्लस में c। दिस इज राइट आंसर। तो ये था हमारा बिल्कुल 24 क्वेश्चन आपको करवाए, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। आप इस क्वेश्चन की अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हो तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जिनको इनकी जरूरत है उसको शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।